नमस्कार छात्रों, आज हम सीखेंगे जनसंख्या में प्रवास तथा उसके प्रकार, कारण और परिणाम। प्रवास शब्द का संबंध जनसंख्या के स्थान परिवर्तन से है। अब स्थान परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, यह समझने के लिए देखते हैं प्रवास की परिभाषा। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। यह प्रवास स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी। जब मनुष्य अपना स्थान छोड़ के आजीवन या कुछ लंबे समय के लिए प्रवास करता है तो वह स्थायी प्रवास कहलाता है, और जब मनुष्य अपना स्थान छोड़ के कुछ समय के लिए प्रवास करता है वह अस्थायी प्रवास कहलाता है। आइए प्रवास की प्रक्रिया समझने के लिए एक कहानी सुने। यह है राम बाबू। ये छत्तीसगढ़ के भिलाई के कारखाने में इंजीनियर के तौर पे काम करते हैं। जन्म इनका बिहार में एक छोटे से गांव में हुआ था। 10वीं क्लास की शिक्षा इन्होंने अपने गांव में की। इसके बाद ये पास के जिले आरा में आ गए और वहां से 12वीं कक्षा की। इसके बाद राम बाबू इंजीनियरिंग करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने बिहार के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की। बाद में इनको भिलाई के ही स्टील प्लांट में नौकरी मिल गई। इनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा दिल्ली में वैज्ञानिक है और दूसरी बेटी यूएसए में काम कर रही है। यह कहानी सिर्फ राम बाबू की ही नहीं, बल्कि ऐसे प्रवास देश में आम हो गए हैं। भारत में एशिया तथा अन्य भागों से प्रवास तरंगें सदा से आती रहीं और भारत बसता रहा। इसी प्रकार भारत से भी लोगों की बड़ी संख्या में बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे देशों में आवाजाही चलती रही। इस बात को एक शायर फिराक गोरखपुरी ने बड़ी खूबसूरती से अपने शब्दों में कहा है। सरजमीए हिंद पर अक़वाम आलम फिराक, कारवां बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। अब हम प्रवास के बारे में कुछ और बातें पढ़ेंगे। जनगणना के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं। जनगणना में प्रवास पे निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या व्यक्ति इसी गांव या शहर में पैदा हुआ? यदि नहीं तो जन्म स्थान का नाम, जिला और राज्य। क्या व्यक्ति किसी अन्य गांव या शहर से आया है? यदि हाँ तो निवास के स्थान का नाम, जिला, राज्य अथवा देश। इसके अतिरिक्त निवास की अवधि भी पूछी जाती है। आइए अब चलते हैं प्रवास के प्रकार और धाराओं की ओर। प्रवास के प्रकार। प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय। देश के अंदर हो रहे प्रवास को आंतरिक तथा देश से बाहर करने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराएं देखी जाती हैं। गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से गांव और नगर से नगर। अब आप चित्र पर ध्यान दें। महिलाएं गहरे शेड से और पुरुष हल्के शेड से दिखाए गए हैं। चित्र में गांव से गांव धारा में सर्वाधिक प्रवास हुआ है, जिसमें महिलाएं अधिक हैं। स्पष्ट है कि विवाह के बाद ये महिलाएं एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास कर रही हैं। अंतर्राज्यीय प्रवास में नौकरी या रोजगार के कारणों से गांव से नगर धारा में प्रवास अधिक है। नगर से गांव प्रवास स्त्री एवं पुरुष दोनों में ही कम है, जिसका कारण स्पष्टतः नगरों में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। आंतरिक प्रवास धारा यानी कि देश के अंदर वाला प्रवास के अलावा भारत में पड़ोसी देशों से भी आप्रवास और भारत से बाहर उत्प्रवास भी हुआ है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में शामिल करेंगे। आइए नजर डालते हैं इसी प्रकार के प्रवास के कुछ आंकड़ों पर। भारत में आए आप्रवासियों में 95% आप्रवासी पड़ोसी राज्यों से आए हैं, जिसमें कि 80% से भी अधिक आप्रवासी बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्रवास के कारणों की ओर। प्रवास के कारणों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष कारकों के अंतर्गत व्यक्ति अपना निवास स्थान अनुपजाऊ भूमि, प्राकृतिक आपदाएं, भूख या गरीबी से तंग आकर छोड़ देता है और अन्य बेहतर स्थानों पर जाने का प्रयत्न करता है। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्ति न चाहते हुए भी मजबूरी में दूसरे स्थान पर जाता है तो वह प्रतिकर्ष का कारक कहलाता है। अपकर्ष कारक। इन कारकों के अंतर्गत व्यक्ति स्वेच्छा से नगर अथवा अन्य स्थान से आकर्षित होकर प्रवास करता है। प्रवास के कारणों को
थोड़ा और समझने के लिए यहाँ 2 पाई डायग्राम दिखाए गए हैं। पुरुष प्रवास में ज्यादातर प्रवास कार्य, रोजगार के कारणों से हुआ है, जबकि विवाह आदि कारणों से प्रवास सिर्फ 2% या 3% ही है। इसके विपरीत महिला प्रवास में अधिकांश प्रवास विवाह के कारणों से हुआ है। काम या रोजगार के कारण सिर्फ 3% महिलाओं ने ही प्रवास किया है। इसमें एक रोचक तथ्य भी है। मेघालय राज्य इसका अपवाद है। मेघालय राज्य में समाज महिला प्रधान है, अतः यहाँ की महिलाएं विवाहोपरांत अपने स्थान से प्रवास नहीं करती। आइए देखते हैं मेघालय का एक वीडियो। इसके पश्चात आवश्यकता है प्रवास के परिणामों को जानने की। प्रवास के कारण पढ़ने के बाद हमें यह समझ आया कि प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। लोग कम अवसर वाले स्थानों से अधिक अवसर वाले स्थानों की तरफ प्रवास करते हैं। बदले में यह प्रवास उद्गम और गंतव्य दोनों ही स्थानों पर लाभ और हानि छोड़ता है, जिसे प्रवास के परिणाम कहते हैं। प्रवास के परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकीय, पर्यावरणीय तथा अन्य रूपों में देखा जा सकता है। तो पहले देखते हैं आर्थिक परिणाम। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा भेजी गई हुंडियां उद्गम प्रदेश के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। पंजाब, केरल और तमिलनाडु राज्यों के प्रवासियों के द्वारा भेजी गई हुंडियां अपने स्थानों का जीवन स्तर बहुत हद तक सुधारती हैं। हुंडियों का प्रयोग ऋणों की अदायगी, मेडिकल उपचार, शिक्षा, विवाह आदि के लिए किया जाता है। इसी प्रकार आंतरिक प्रवासी भी अन्य स्थानों पर जाकर धन अर्जित करके अपने परिवार को बेहतर जीवन देते हैं। आइए अब देखते हैं सामाजिक परिणाम। प्रवास का सामाजिक विचारों और संस्कृतियों पर भी प्रभाव पड़ता है। टेक्नोलॉजी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि से संबंधित नए विचार नगरों से गांवों की ओर स्थानांतरित होते हैं। प्रवास से विभिन्न संस्कृतियों का अंतर्मिश्रण भी होता है। एक दूसरे की संस्कृतियों के प्रति सहनशीलता और आदर उत्पन्न होता है। सामाजिक परिणामों में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं। प्रवासियों तथा पीछे छूटे परिवारों में खिन्नता और अवसाद के लक्षण पैदा होते दिखाए गए हैं। अब हम देखेंगे कुछ पर्यावरणीय परिणाम। रोजगार के लिए नगरों में आने वाले प्रवासियों का नगरीय जनसंख्या पे बहुत दबाव पड़ता है। इसके कारण नगरों में गंदी बस्तियां, अनियोजित बस्तियां आदि जन्म लेने लग जाती हैं। इसके अलावा प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल, भूमि प्रदूषण आदि समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। प्रवास के पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभावों को और अच्छे से समझने के लिए चलिए देखते हैं एक वीडियो। इन परिणामों के अतिरिक्त कुछ अन्य परिणाम भी सामने आए हैं। पतियों के बाह्य प्रवास के कारण स्त्रियों के जीवन में शून्यता का संचार होने लगता है। यह खालीपन शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हानिकारक हो सकता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से मिलने वाली हुंडियां अगर लाभकारी हैं तो मानव संसाधन के रूप में कुशलता का पलायन काफी गंभीर विषय है। इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम भली भांति समझ आए होंगे और आपको पाठ रुचिकर लगा होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।